आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि शिवसेना किसकी, इसका जवाब शायद अब जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि चुनाव आयोग को अब जल्दी ही फैसला करना है कि शिवसेना किसकी है और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिलेगा या फिर उद्धव ठाकरे को। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उद्धव गुट को एक बड़ा झटका दिया है और इस मामले में चुनाव आयोग की कार्यवाही पर अब तक लगी रोक को हटा दिया है। अब चुनाव आयोग दोनों ही पक्षों की सुनवाई करेगा, जिसके बाद उसका फैसला जल्दी ही आ सकता है। माना जा रहा है कि मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के चुनाव से पहले यह फैसला आने की संभावना है। तो संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला है और आज एक ऐतिहासिक दिन भी इस लिहाज से था कि आज जो पूरी सुनवाई हुई है संविधान पीठ की, इसको पहली बार लाइव टेलीकास्ट किया गया था और इस पर चुनाव चिन्ह पर अब चुनाव आयोग की कार्यवाही चलती रहेगी। यह रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है और एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग में एक पिटीशन दायर करके शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह तीर कमान, उस पर अपना दावा पेश किया था और चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं है। यह संविधान पीठ का फैसला आया है और उद्धव गुट ने जो याचिका दी थी उसे खारिज कर दिया गया। अब असली शिवसेना किसकी है, शिवसेना पर किसका दावा है, किसका दावा साबित होता है, इसी पर अब चुनाव आयोग को फैसला करना है। और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राजनीतिक दल में टूट के बाद गेंद चुनाव आयोग के पाले में गई हो। इतिहास बताता है कि कांग्रेस पार्टी में जब टूट हुई थी तब भी मामला चुनाव आयोग के पास गया था, तब जगजीवन राम के पक्ष में आयोग ने फैसला दिया था और आयोग के इसी तरह के फैसलों से राजनीतिक दलों का भविष्य तय होता है। हाल ही का एक मामला ले लेते हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का है। इसमें रामविलास पासवान के निधन के बाद फूट पड़ी थी और यह मामले में हुआ यह था कि एलजेपी में जो टूट हुई थी इसका मामला चुनाव आयोग में गया था और पशुपति पारस और चिराग पासवान के दो गुट एलजेपी में बने थे। स्पीकर का जहां तक प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष का, उन्होंने पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता मान लिया था और उसके बाद आयोग ने दोनों ही गुटों के पक्षों को नोटिस जारी किया, उनकी सुनवाई की। इसके बाद आयोग ने एलजेपी का जो चुनाव चिन्ह था उसे जब्त कर लिया। बाद में दोनों ही गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए गए थे। तो यह हाल का मामला है। अब क्या हो सकता है इस मामले में, क्योंकि अधिकतर जो विधायक और सांसद हैं वो शिंदे गुट के साथ हैं, लेकिन शिवसेना का जो संगठन है, पार्टी संगठन है, वो बटा हुआ है। संगठन का बड़ा हिस्सा किस गुट के साथ है अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। 16 शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला भी लंबित है, तो यह भी एक पेंच इस पूरे मामले में फंसा हुआ है। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो विधायिका में यानी विधानसभा और लोकसभा में जो बहुमत होता है उसके आधार पर और संगठन में बहुमत के आधार पर फैसला करता है। इस मामले में स्पीकर ने जो शिंदे गुट के राहुल शिवाले हैं उनको लोकसभा में नेता पद की मान्यता दी है। वहीं आयोग शिंदे गुट को असली शिवसेना मानकर उन्हें तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी दे सकता है, यह अधिकार भी उसे है। या फिर दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि दोनों गुटों को अलग अलग पार्टी की मान्यता दे दे और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है तीर कमान उसे जब्त कर ले और इन दोनों ही गुटों को अलग पार्टी की मान्यता देकर उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह दे सकता है, जैसा कि हाल ही में लोजपा के मामले में हुआ था। और जहां तक विधायिका में शक्ति का प्रश्न है, कुल शिवसेना के 55 विधायक और 18 सांसद हैं। इनमें से किसके साथ कितने हैं यह आप देख लीजिए। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक हैं और 12 सांसद हैं। ये विधानसभा में आंकड़ा उन्होंने साबित भी किया था। और जहां तक उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके पास केवल 15 विधायक हैं और 6 सांसद हैं। तो इस लिहाज से विधायिका में एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो भारी पड़ता है। लेकिन संगठन का जहां तक प्रश्न है, संगठन में किसका बहुमत है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। वहीं आज का फैसला आने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का काफी महत्व है। आइए सुन लेते हैं। शेवटी लोकशाहीमध्ये घटना, कायदा, नियम याच्यावर आधारित निर्णय होत असतात आणि लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं। त्यामुळे आज बघायला गेलं तर बहुमत जे आहे आमच्याकडे आहे, विधानसभेत पण आहे आणि लोकसभेत पण आहे। त्यामुळे जो काही निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला आहे त्याचं मी मनापासून स्वागत करतो। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ मुंबई से इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। सोहित, आपकी चर्चा हुई होगी उद्धव गुट के नेताओं से, उनके सामने अब क्या विकल्प हैं, आगे का रास्ता क्या है उनके लिए? अखिलेश जी, देखिए अभी कुछ समय पहले हमने आदित्य ठाकरे से भी बातचीत की और आदित्य ठाकरे इसे अपनी हार नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इलेक्शन कमीशन के सामने जब हम जाएंगे तब उनके सामने हम हमारी बात को रखेंगे। वो आदित्य ठाकरे भले कैमरा पर ये कहें, लेकिन जो शिवसेना है, जो ठाकरे गुट है, उनकी उम्मीद यही थी
कि पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर फैसला आएगा और फिर चुनाव चिन्ह पर आगे बातचीत होगी, ये मानकर भी चल रहे थे। और इसी की तैयारी शिवसेना गुट की ओर से की जा रही थी, उद्धव गुट की ओर से। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत भी की थी तब उद्धव ठाकरे के सामने दो चीजें थी, या तो वो सरकार बचाने की कोशिश करें या पार्टी बचाने की कोशिश करें। शुरुआत से ही वो पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि जो बहुमत है विधानसभा में 55 में से 40 और लोकसभा में से 18 में से 12 ये एकनाथ शिंदे के साथ है। और इसके अलावा दशहरा रैली से पहले और भी जो दूसरे संगठन है उसे अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिश एकनाथ शिंदे गुट की ओर से की जा रही है। अलग अलग जगहों पर चर्चा हो रही है। ये भी संभव है कि आने वाले समय में 1-2 सांसद और दशहरा रैली से पहले उनके पास जुड़ जाएं। दूसरी ओर क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसेना बताते हैं, दादर में जहां पर शिवसेना भवन है वहीं पर वो एक और पैरेलल शिवसेना भवन बनाने की उनकी तैयारी है। दशहरा रैली अगर उद्धव ठाकरे को अभी तो परमिशन मिल चुका है शिवाजी पार्क में, तो बीकेसी में एकनाथ शिंदे करने वाले हैं। तो एकनाथ शिंदे तो अपने आप को एक शिवसेना, असली शिवसेना मान ही चुके हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। लेकिन दूसरी ओर उद्धव गुट के सामने अब बहुत बड़ी समस्या है कि वो क्या कुछ करते हैं, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है। हाँ, उनका एक ये कहना है कि जो संविधान लिखा गया है वो अलग नियम बताता है, और उनका ये भी कहना है कि ये जो 16 विधायक हैं जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। तो लेकिन ये सारी चीजें क्या चुनाव आयोग के सामने काफी होंगी उद्धव गुट के लिए, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन आज का जो ये फैसला है उससे एकनाथ शिंदे गुट को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाल ही में जब शिवाजी पार्क उद्धव ठाकरे गुट को दिया गया था तब ये पहली हार मानी जा रही थी एकनाथ शिंदे गुट की, और उद्धव ठाकरे गुट की ये पहली जीत मानी जा रही थी। लेकिन आज उससे बड़ी जीत एकनाथ शिंदे गुट की फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर बात है कि चुनाव आयोग अब इस मामले में जल्दी फैसला सुनाएगा कि शिवसेना किसकी है। हॉट टॉपिक में वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके और बिहार के बारे में अमित शाह ने जो भी बोला है उसका जवाब वो जेडीयू की पूर्णिया की रैली में देंगे। अब कर रहे हैं तो करने न दीजिए, लेकिन जब हम पूर्णिया जाएंगे तो पूर्णिया और पूरे इलाके की और बिहार के विकास का उसको देखेंगे भी और चर्चा भी करेंगे, और जो लोग कुछ बोले हैं तो वही बता दिया जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।